पृथ्वी का 50 पल, जल का 40 पल, तेज का 30 पल, वायु का 20 पल और आकाश का 10 पल। भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को पुनः साधुवाद करते हुए आज की इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं शरीर के संरचना में मुख्य 5 कारण उपादान क्या है जिससे हमारे शरीर तथा उसके अंग प्रत्यंगों की संरचना हुई है, जिसके कारण हमारा यह शरीर संचालित हो रहा है अथवा हम इस शरीर के माध्यम से कोई क्रिया अथवा व्यवहार कर पाते हैं। तो उसके लिए मुख्य 5 ही कारण उपादान है, कुछ और नहीं। तो वो 5 कारण उपादान पंच महाभूत कहलाते हैं, जिन्हें पंचभूत अथवा पंचतत्व भी कहते हैं। तो चलिए एक संक्षिप्त परिचय पंच महाभूतों का भी हो जाए। आकाश, आकाश से उत्पन्न हुआ वायु, वायु से उत्पन्न हुआ अग्नि और अग्नि से उत्पन्न हुआ जल और जल से उत्पन्न हुआ पृथ्वी। और प्रलय काल में चूंकि यह तो इनका उदय काल है, चूंकि क्रम से जिस प्रकार हमने बताया कि आकाश से वायु और वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, प्रलय काल में यही पंच महाभूत जो जिससे उत्पन्न हुआ है उसी में लय कर जाता है। अभिप्राय यह कि पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में लय कर जाता है। अब आप कहेंगे कि ये पंच महाभूत कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, तो आपको संक्षिप्त बताते चले। पंच महाभूतों की उत्पत्ति तन्मात्राओं से हुई है, जिन पर हम किसी अन्य प्रस्तुति में विस्तार से चर्चा कर देंगे। तो चलिए इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और पंच महाभूतों से हमारे शरीर के किन किन अंगों प्रत्यंगों का किस प्रकार क्या संरचना हुआ है उसे जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी के अंदर 5 गुण बतलाए गए हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है अस्थि। अस्थि माने आपकी हड्डी, मांस, आपकी धमनियां जिसे आप नाड़ी कहते हैं, आपका स्किन जिसे आप चर्म या खाल कहते हैं, और आपके रोम यानी पूरे शरीर पे जो आपके बाल निकले हुए हैं इन्हें रोम कहते हैं। ये 5 गुण, यह 5 संरचना पृथ्वी तत्व की है। अब बात करते हैं जल तत्व की। जल तत्व से वीर, रक्त, मज्जा, मूत्र और लार, स्लाइवा जो आपके हैं, तरली जितने भी शरीर में चीजें हैं, यह सब जल तत्व के कारण ही शरीर की संरचना में सहयोगी हैं। तो अब बात करते हैं जल के बाद अग्नि की। आपको बताते चले भूख, प्यास, नींद, कांति और आलस, ये 5 गुण इसी तेज के हैं। इसी तेज के कारण हमें भूख अथवा प्यास लगता है, हमें नींद आती है अथवा हम आलस्य को प्राप्त हो जाते हैं, हम आलसी होते हैं अथवा हम स्फूर्ति अथवा तेजवान होते हैं। किसके कारण? इसी अग्नि अथवा तेज के कारण। तो चलिए अब बात करते हैं वायु तत्व की। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि वायु तत्व के कारण ही हम दौड़ पाते हैं अथवा चल पाते हैं। वायु तत्व के कारण ही हमारा अथवा हमारे शरीर का चलना अथवा दौड़ना हो पाता है। यह शरीर ग्रंथियुक्त होता है, सिकुड़ता है अथवा फैलता है। यह सिर्फ और सिर्फ वायु तत्व के प्रधानता से ही संभव है। अब बात करते हैं अंतिम तत्व यानी आकाश तत्व। आकाश तत्व के कारण ही हमारे शरीर के जो क्रिया व्यवहार हैं, जैसा हम भावनात्मक होते हैं, प्रेम, द्वेष आदि, इसी आकाश तत्व के कारण उत्पन्न होते हैं। तो अब आकाश तत्व के भी वो 5 गुण आपके साथ साझा कर देते हैं। प्रेम, द्वेष, लज्जा, भय और मोह, यह 5 गुण आपके आकाश तत्व के हैं। इन्हीं के कारण हमारे शारीरिक व्यवहार में आप जो किसी व्यक्ति को अति भावनात्मक देखेंगे, करुणा से भरे हुए देखेंगे अथवा निर्दयी देखेंगे, यह सब इसी आकाश तत्व की प्रधानता के कारण होता है। हमारे शरीर अथवा देह में 5 तत्वों का प्रमाण क्या है, अब उसे भी आपके साथ साझा करते हैं, जरा उसे भी आप जानिए। तो हमारे देह में पृथ्वी का 50 पल, जल का 40 पल, तेज का 30 पल, वायु का 20 पल और आकाश का 10 पल स्थित होता है। तो आशा करते हैं कि आप शरीर की संरचना तथा इंद्रियों की संरचना या शरीर के क्रिया व्यवहार के मूलभूत कारण तत्वों को इन पंच महाभूतों के माध्यम से बेहतर समझ पाए होंगे। बहुत सारे दर्शकों का यह कमेंट आ रहा है कि महाराज जी आप जनेऊ उल्टे कंधे पे धारण किए हुए हैं, यानी कि जनेऊ हमारा असभ्य उन्हें प्रतीत हो रहा है। असभ्य माने उल्टा, उल्टा असभ्य को कहते हैं। और चूंकि इसी जनेऊ धारण का अपना एक विधान है, सभ्य को सीधा और असभ्य को उल्टा कहते हैं। सभ्य की अवस्था बाएं कंधे पे होती है और असभ्य की अवस्था दाहिने कंधे पे होती है। चूंकि यह प्रस्तुति का रिकॉर्डिंग हम फ्रंट कैमरे पे कर रहे हैं, चूंकि हमारे पास कोई कैमरा पर्सन अथवा कोई टीम न होने के कारण हमारा अपना फिगर
कैमरे के फ्रेम में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, यह स्पष्ट नहीं हो पाता बैक कैमरे से, इसलिए फ्रंट कैमरे से ही प्रस्तुति की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो प्रस्तुति की रिकॉर्डिंग करते समय फ्रंट कैमरे से जो रिकॉर्डिंग होता है उसमें मिरर का रिफ्लेक्शन उल्टा प्रतीत होता है, इसलिए हमारा बायां कंधा आपको दाहिना प्रतीत होता है और दाहिना कंधा बायां प्रतीत होता है। यकीन नहीं आता तो चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा आपको थोड़ा दिखा देते हैं। देखिए कैसे, यह हमारा फ्रंट कैमरा हो गया। अब इसे हम बैक कैमरे पे कर देते हैं, ज़रा सा उसे आप देखिए। यह बैक कैमरा है। बैक कैमरे में हमें मालूम नहीं है कि हमारा ये फिगर कैमरे के फिगर में सेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बस आप इसे समझिए कि अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि हमारा बायां कंधा कौन सा है और दायां कंधा कौन सा है। यह आपके बाएं कंधे पर ही यह यज्ञोपवीत स्थित है, यानी सभ्य की अवस्था में। और इसे यदि हम फ्रंट कैमरे पर सीधा लाने के लिए अपने दाहिने कंधे पर रख लें तभी वो आप लोगों को बायां कंधा प्रतीत होगा। अगर ऐसा हम करते हैं तो यह इसकी मर्यादा के खिलाफ होगा। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए